हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें कुछ भी नया नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है और वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, लेकिन जो ऑफिशियल होता है वो ऑफिशियल होता है, ठीक है। और 66 जर्नलिस्ट, 21 DEPR एंड 7 DSIM की पोस्ट है, जो टोटल 94 बनती है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कल मैंने वीडियो बनाया था और मैंने यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी बताई थी, तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो सही आई थी। और बहुत पहले भी मैंने आपको बताया था कि 60 वैकेंसी आने वाली, लेकिन क्या होता है ना, उस टाइम मैं इतना श्योर नहीं था, इसलिए। और आपको पता है कि मैं जब तक मेरी पूरी तसल्ली नहीं होती तब तक मैं वो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बताता, लेकिन अदरवाइज़ ये आइडिया तो पहले ही दे दिया था और अभी तो सब कुछ हो गया है। अभी कुछ ऐसा नया नहीं है कि जो आपको जानना है, लेकिन स्टिल जो डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसमें इंफॉर्मेशन रहती है कि कट ऑफ डेट क्या होगा एज कैलकुलेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा ये भी डर रहता है कि कोई पैटर्न ना चेंज हो जाए, कोई सिलेबस ना चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पहला काम ये है कि आपको ये पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व। और एग्ज़ाम का डेट कब होगा वो भी मैंने आपको 26 जून को एग्जैक्टली बताया था। 8 सितंबर को हमारा फेज़ 1 होगा और यहाँ पर फेज़ 2 का डेट मैंने यहाँ पे पर्पसफुली यहाँ पे एक दिन ज़्यादा लिखा था। अगर आप देखेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 40 डेज़ है, तो ये आपके सितंबर के आपको 22 दिन मिलेंगे और अक्टूबर को आपको 18 डेज़ मिलेंगे टोटल, ठीक है। क्योंकि हमारा 19 को एग्ज़ाम है, यहाँ पे एग्ज़ाम है, तो 18 दिन मिलेंगे, टोटल 40 दिन है। और इस बार एक सही बात है कि डबल डेज मिले हैं, अदरवाइज 20 दिन मिलते, सिर्फ 20-21 दिन। इस बार डबल दिया उन्होंने। और मैं आपको, आपने देखा होगा, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि फेज़ 1 निकाल लीजिए, फेज़ 2 का टेंशन मत लीजिए। जब 20 दिन थे तब भी मैं कहता था कि 10 दिन में फेज़ 2 की पढ़ाई हो जाएगी, अगर आपके पास सही कंटेंट है। अभी तो आपके पास 40 दिन है, तो 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा, 2 बार आंसर राइटिंग हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। अभी भी अगर आप फेज़ 2 करेंगे तो फिर लिख लेना, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी और कम है। और ये है हमारा नोटिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने बताया था 66 21 7। ये देखो, ये इंग्लिश में, हिंदी में। और कल मैंने शाम को एक लॉजिक भी बताया था, अभी आप ये पढ़ के देखिए, किसी ने देखा होगा नहीं देखा होगा, मैंने शाम को थोड़ा लेट इवनिंग में डाला था कि मैंने कहा था कि अगर 660 वैकेंसी आती 660, तो आपको कैसे लगता, भाई कितना ज़बरदस्त वैकेंसी है, मेरा तो हो ही जाएगा। और इसमें आपको क्या लग रहा है, भाई ये बहुत कम वैकेंसी, मेरा नहीं होगा, ठीक है। अगर 660 वैकेंसी है तो बहुत जोश होगा इंडस्ट्री में, सारे लोग आ जाएंगे, 3 लाख लोग अप्लाई करेंगे। और फेल कितने होंगे, इतने लोग। इस केस में कितने लोग फेल होंगे, इतने लोग। यहाँ पे सक्सेस रेशो इतना है, यहाँ पे इतना है, यानी कि 10,000 में 22 लोग पास होंगे, करेक्ट। यानी कि 10,000 में इतने लोग फेल होंगे और यहाँ पे 10,000 में 7 होंगे, इतने लोग फेल होंगे। लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे, दोनों भी बहुत, मतलब 0.5 से कम है दोनों की पॉसिबिलिटी, 0.5, करेक्ट, 0.5%। यानी कि 10,000 में 50, 0.5% का मतलब होता है। लेकिन स्टिल हमें लगता है इसमें कि यार मेरा हो ही जाएगा, और इसमें हमें लगता है मेरा होगा नहीं। वैसे देखा जाए तो दोनों केस बहुत 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 डिफिकल्ट है, करेक्ट। तो ये, लेकिन क्या है ना, ये थोड़ा सा हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे होता है कि हम उसको अलग तरीके से देखते हैं। वैसे दोनों केस में 660 वैकेंसी आती तो भी वो बहुत 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 डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल अभी जिनको समझ में आया उतना उनको समझ में आया। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, आपको समझ में आ गया तो आप कीजिए, अदरवाइज़ फिर सारे जगह पे ऐसे ही है। नबार्ड में भी 150 वैकेंसी है, 1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, सेवी में भी उतनी है, सब जगह पे ऐसा ही रेशो जो है वो 1.5% से कम है सारे एग्ज़ाम में। लेकिन स्टिल हमें लगता है, आपको लगता है तो आप प्रिपेयर कीजिए, अदरवाइज़ यू आर फ्री, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पस है सब लोगों को पता है। ये अब ऐसा नहीं कि इस बार से ही आया, अभी आप नए होंगे, कुछ लोग आज जो होंगे वो स्कूल में पढ़ रहे होंगे और 10 साल के बाद मैं वीडियो बना रहा होगा। तो ये ऐसा ही है, क्योंकि मैं ये बहुत पहले से, और आपको पता है मैं आरबीआई में ही काम करता था, न्यूज़पेपर में भी पता है। तो वो पर्पज़ ये है कि आपको, मतलब इन्फॉर्मेशन मिले, आप अच्छे से प्लान कर सकें, वो है। और मैंने जो लिंक दिया है वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, इस बार कैसे होगा, क्या होगा, कट ऑफ कितना होगा, लोग बहुत पूछ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी बची है कट ऑफ डेट, और वो उसके लिए थोड़े दिन थोड़ा टाइम रुक लेना, अदरवाइज सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।